दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ वर्टिकल कन्वेइंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ऑयल की? 0.8 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। कितना दिया गया है? 0.8। यहाँ पे जो वर्टिकल कन्वेइंग मिल लिखा है, ये इसका शेप कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपको फिगर में शो किया गया। ये क्या है? वर्टिकल, मतलब वर्टिकल है, और कन्वेइंग इसका शेप ऐसा होता है। ठीक है। टू प्रेशर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट ए एंड बी वेयर द डायमीटर ऑफ 16 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो प्रेशर हैं, हमने मान लिया पॉइंट ए यहाँ पे लाई कर रहा है। दो प्रेशर है, एक हो गया ए पॉइंट पे हो गया और ये हमने बी पॉइंट माना है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या है? मिनिमम इतना है और मैक्सिमम उतना है, इसीलिए यहाँ पे बी माना गया है। ठीक है। मिनिमम डायमीटर कितना दिया गया है? डायमीटर बी का है कितना? 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ ए आपका है कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। रेस्पेक्टिवली ए इज 2 मीटर एबव बी। ए जो है बी से 2 मीटर ऊपर है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। द प्रेशर गेज रीडिंग हैव बीन shown that the pressure at B is greater than at A by 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मत मीन्स क्या हुआ? बी पे जो प्रेशर है वो ए से इतना ज्यादा है। मीन्स जो बी का प्रेशर है पी बी से डिनोट कर रहे हैं, माइनस जो ए का प्रेशर है पी ए से, वो कितना है? 9.81 न्यू 0 पॉइंट है 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पे प्रेशर जो है ए से इतना ज्यादा है। अगर आप लोग इसको चाहें, देखिए बी पे जो प्रेशर है वो ए से क्या है? ज्यादा है, मतलब पी ए प्लस 0.981 है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो पी बी माइनस का पी ए इक्वल टू 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो आप लोगों ने पहले डायरेक्ट यहाँ पे देख लिया है। नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेस, जितने भी लॉसेस हैं उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द फ्लो रेट। फ्लो रेट का मीन्स क्या हुआ? डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। इफ द गेजेस ए एंड बी आर रिप्लेस्ड बाय यू ट्यूब मैनोमीटर, यदि यहाँ पे गेज कोई थे ए और बी, यहाँ पे प्रेशर मेजर करने के लिए कोई चीज लगी हुई थी, डिवाइस ए पे लगी हुई थी और बी पे लगी हुई थी। ठीक है। इसे रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब इसकी जगह पे हम लोग यू ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। with the same liquid connecting to the U-tube manometer containing mercury, then calculate the difference of the level of mercury in the two limbs of the U-tube। अब ये वाला अभी हम लोग आगे देखते हैं, पहले हम लोग फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज? फ्लो रेट। फ्लो रेट मीन्स डिस्चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए? ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी पे हम लोग क्या लगा देंगे? बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? पी ए अपॉन रू जी प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस का जेड ए इक्वल टू होता है पी बी अपॉन रू जी प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस का जेड बी। यहाँ पे आप लोगों का पी ए क्या है? पी पे जितना प्रेशर है वो पी ए है। पी बी क्या है? पी बी पे जितना प्रेशर है वो क्या है? पी बी है।
जेड ए क्या है, हमने कोई रेफरेंस लेवल मान ली ये है, यहां से जो पीबी की डिस्टेंस है वो क्या है हमारी जेड बी है, और इसी रेफरेंस लेवल से जो हमारी पीए की डिस्टेंस है वो क्या है जेड ए है। पीए पे हमारी वेलोसिटी है वीए, और पीबी पे वेलोसिटी कितनी है वीबी है, मतलब पीए पे वेलोसिटी कितनी है वी ए है, और पीबी पे वेलोसिटी हमारी है वी बी है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। पीए अपॉन रो जी माइनस पीबी अपॉन रो जी प्लस जेड ए माइनस का जेड बी, जेड ए और जेड बी को हमने इसी साइड ले लिया, ठीक है, और वी ए जो है इसको हमने इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दिया, वी बी का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस का वी ए का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। पी ए माइनस पी बी अपॉन रो जी, जेड ए माइनस का जेड बी इक्वल टू वी बी स्क्वायर अपॉन वी बी माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप लोग देखें इसमें पी ए माइनस का पी बी हमें पता है, पी बी माइनस का पी ए पता है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो पी ए माइनस का पी बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 0.981, क्या आ जाएगा 0.981। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.981 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमने इसको क्या रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा है। डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी कितनी दी गई है ऑयल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 0.8। किसी भी फ्लूइड की यदि वो लिक्विड है उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 1000 से, तो आ जाएगी हमारी 800 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, और हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81। जेड ए माइनस का जेड बी, अगर हम लोग देखें यहाँ से जेड ए माइनस का जेड बी, तो इतना ही तो बचेगा हमारा, ये चीज ये वाली हाइट जो कि हमें क्वेश्चन में दी रखी है कितनी है 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जी पॉइंट 0.981 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 9.81, तो आपका आएगा, इसको केवल सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस 2 इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 1.25
-1.25 प्लस 2 करेंगे तो 0.75 आएगा। कितना आएगा? 0.75 VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर अपॉन 2G। अब हमें पता है कि फ्लो अगर हो रहा है तो डिस्चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यू बराबर क्या होता है? AV होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर होता है A2 V2। जितना आएगा फ्लूइड उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है? पर यूनिट टाइम में जितना फ्लूइड आएगा उतना ही पर यूनिट टाइम में फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है? A1 V1 A2 V2। A1 हमने A कहाँ माना था? यहाँ पे माना था। और B हमने कहाँ पे माना था? ये वाला पार्ट। B का हमें डायमीटर पता था 8 सेंटीमीटर और A का हमें डायमीटर पता था DA 16 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया पता चल जाएगा। A1 कितना होगा? π/4। A1 का मीन्स क्या होगा? ये ए वाले पार्ट का बता रहे हैं। यहाँ पे AA VA AB VB ऐसे डिनोट कर लीजिए। π/4 DA का स्क्वायर एरिया VA, π/4 DB का स्क्वायर एरिया और VB। π/4 कट जाएगा। DA कितना है हमारा? 16 सेंटीमीटर में है तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कर देंगे। स्क्वायर इसका कर दिया। VA, ये जो DB है इसको हम लोग इसके नीचे भेज देते हैं। DB की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इक्वल टू VB। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/8 का स्क्वायर VA इक्वल टू VB। 16 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। 16 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16/8 का स्क्वायर VA इक्वल टू VB। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर VA इक्वल टू VB। तो VB बराबर आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ VA। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसको रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसे रख देंगे, ठीक है। तो पुट VB इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ VA इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी? 0.75 VB का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर अपॉन 2G। VB की जगह पे हम लोग VA की वैल्यू रख देंगे 4VA का स्क्वायर माइनस का VA स्क्वायर अपॉन 2G। 0.75 इंटू 2 इंटू G की जगह पे 9.81 रख देंगे। ये आ जाएगा हमारा 16 VA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 15 VA स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 0.75 इंटू 2 इंटू 9.81 14.715। ये हमारा कितना आ जाएगा? 14.715। तो VA कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 14.715 अपॉन 15। 14.715 डिवाइडेड बाई 15 और इसका हम लोग रूट ले लेते हैं।
तो हमारा VA जो आ जाएगा वो आएगा 0.990 मीटर पर सेकेंड। अब VA हमें पता चल गया, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें किस पार्ट की पता है, VA की, तो एरिया किसका लेंगे, VA का ही लेंगे। एरिया कहाँ का लेंगे, इस A वाले पार्ट का एरिया लेंगे। तो A कितना आ जाएगा, π/4 DA² इंटू VA। π/4 DA कितना है हमारा 16 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। 16 क्योंकि हमारा क्या था, सेंटीमीटर में था, इसीलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इंटू VA कितना है 0.99 इंटू 3.14 इंटू 0.16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा आ जाएगा डिस्चार्ज Q हमारा आएगा 0.01990 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें डिस्चार्ज पता चल गया, पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। डिस्चार्ज फाइंड करना था, कितना हो रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या कह रहा था, इफ द गेजेस at A and B are replaced by tube filled with same liquid connecting to a U tube containing mercury। मीन्स क्या हुआ, पहले आपका एक कन्वेइंग ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा था आपका, ये हमारा पार्ट था A सेक्शन था, और ये हमारा क्या था, यहाँ पे B माना गया था। ऐसे इसके आगे होगा ऐसे यूनिफॉर्म, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस पता थी, इधर शो करते हैं, कितनी थी 2 सेंटीमीटर। कितनी थी 2 मीटर थी, 2 मीटर थी। अब पहले क्या था, A और B पे गेज लगे थे जिससे हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, A और B पे हमने U ट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। क्या चीज लगा दिया, U ट्यूब मैनोमीटर। B पे हमने क्या किया, U शेप का U ट्यूब मैनोमीटर लगा दिया ऐसे। U ट्यूब मैनोमीटर हमारा ऐसा होता है। एक मिनट, डायग्राम बढ़िया नहीं बना। ऐसा होता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर। अब हमें पता है यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, मरकरी है। ठीक है, ये आपका मरकरी है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट बी का जो प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ए। ए की कंपैरिजन में बी का प्रेशर ज्यादा है। तो पहले क्या था, मरकरी का लेवल यूट्यूब मैनोमीटर में बराबर था, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था एटमॉस्फेयर में।
तो दोनों साइड क्या था, प्रेशर सेम था, तो मरकरी का लेवल बराबर था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पाइप में कनेक्ट किया कन्वेइंग में, तो बी का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो मरकरी यहाँ से डाउन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, राइज हो गया। क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या होगा, यही सेम ऑयल जो कि हमारा कन्वेइंग में है, यहाँ पे कन्वेइंग के अंदर जो ऑयल है वो हमारा वहाँ पे होगा। हमारा हाइट कितना राइज हुआ, इनिशियल तो हमारा इतना था, इससे हमारा हाइट राइज हुआ है मरकरी का, हमने मान लिया इसे डी एच हाइट राइज हुआ है। तो ये डी एच हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, डी एच। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को रिलेशन वर्क करेगा, आप लोगों ने जो वेंचुरी मीटर में पढ़ा होगा। हमें पता है कि एच जो इक्वल होता है, एच हमारा क्या है, पीजोमेट्रिक हाइट है। क्या है, पीजोमेट्रिक हाइट। ये एच जो इक्वल होता है पी ए अपॉन रू जी प्लस जेड ए माइनस का पी बी अपॉन रू जी प्लस का जेड बी, इसके इक्वल होता है आपका ये एच, पीजोमेट्रिक हाइट। एच पी ए अपॉन रू जी माइनस पी बी अपॉन रू जी प्लस जेड ए करेंगे। अगर आप लोग यहां से देखें तो सिमिलरली यही तो लिखा है वहां पे, पी ए प्लस जेड ए माइनस माइनस हमने कॉमन कर लिया तो पी बी प्लस जेड बी। इस मीन्स यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसे थोड़ा सॉल्व करें, देखिए पी ए माइनस पी बी अपॉन रो जी आ जाएगा प्लस जेड ए माइनस जेड बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वाली, इसे सॉल्व करके आपका आया था 0.75। कितना आया था, 0.75। तो मतलब h कितना आ जाएगा हमारा, 0.75 मीटर में। ये आपका h आ गया। और h पीजोमेट्रिक हाइट और ये जो यूट्यूब मैनोमीटर में हाइट राइज हुआ है, इसके बीच में रिलेशन होता है। h बराबर होता है डेल्टा एच। कितना होता है, डेल्टा एच रो एम अपॉन रो माइनस का 1। रो एम क्या है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर पहले से फिल था, मींस मरकरी यहाँ पे फिल थी, तो रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। हमें एच पता है 0.75, डेल्टा एच हमें फाइंड करना है, रो एम पता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है 13600 होती है, अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल। ये किसकी है, जो आपका ऑयल इसके अंदर फिल है। ऑयल की डेंसिटी हमें दी गई थी, कितनी थी, 800 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके लिए पे क्या रख देंगे, 800 माइनस का 1। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 13600 डिवाइडेड बाई 800 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा एच 16 डेल्टा एच इक्वल टू 0.75। तो हमारा डेल्टा एच कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू 0.75 अपॉन 16, 0.75 डिवाइडेड बाई 16, 0.04। एच डेल्टा एच आ जाएगा आपका 0.046 मीटर में। अगर इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा
1 to 4.6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4.6 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट भी पता हो गई कि यूट्यूब मैनोमीटर में कितना हाइट राइज हुआ। तो दोनों आंसर आप लोगों के आ गए हैं। अगर आप लोगों ने वेंचुरी मीटर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या ऊपर आई बटन पे लिंक दी गई है, वहां से आप लोग वेंचुरी मीटर का पूरा डेरिवेशन और जितनी भी वेंचुरी मीटर्स में फॉर्मूले होते हैं वो सारे आप लोग देख सकते हैं वहां से। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।